हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं अगस्टन एज के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा न्यू क्लासिकल एज के बारे में। न्यू क्लासिकल एज पे मेरा एक डिटेल से लेक्चर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमने न्यू क्लासिकल एज के बाद हमने जिक्र किया कि इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से दूसरा पीरियड है अगस्टन पीरियड। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल और अगस्टन एज, इसके करैक्टरिस्टिक्स, अगस्टन पोइट्री, अगस्टन प्रोज और राइज ऑफ नॉवेल्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। दिस एज स्टार्टेड अराउंड 1700 एंड एक्सटेंड अंटिल 1740। सबसे पहले आपको ये बात जाननी है कि ये जो एजेस हैं ये फिक्स नहीं है कि ये इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक इनका दौरे हुकूमत रहा है, ठीक है। तो आपको नेट पे मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ डेट मिलेंगे। दिस एज स्टार्टेड अराउंड 1700 and extend until 1740. The 18th century in English literature is called as the classical age or Augustan age. 18th century को इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिकल एज और अगस्टन एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि because this age is called Augustan age because writer of this age started following writers of King Augustus age. न्यू क्लासिकल एज में हमने देखा था कि राइटर्स ने क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इस एज में क्या हुआ, राइटर्स ने किंग अगस्टस के जो दौर में राइटर्स थे उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये लैटिन राइटर्स थे। पहले हमने रोमन और ग्रीक राइटर्स पढ़े, अब लैटिन राइटर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। We also called it age of reason and age of good sense because advancement of human mind was upheld. क्योंकि इंसानी सोच का इर्तिका हो गया था, साइंस ने तरक्की करना शुरू कर दी थी। एज ऑफ गुड सेंस, इसलिए इसको कहा जाता है एज ऑफ गुड सेंस एंड एज ऑफ गुड रीजन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ 18th सेंचुरी वाज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवल। नॉवल को इस एज में बहुत ज़्यादा तरक्की मिली थी। द न्यू लिटरेरी फॉर्म वाज फेड एंड नरिश्ड बाय ग्रेट मास्टर सच एज डैनियल डेफोए, रिचर्डसन एंड अदर्स। उसके बाद हम चलते हैं करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। In this age, coffee houses were introduced and literary activities. Coffee houses were introduced, people developed their interest in reading and publishing and started producing literary works. इस एज में क्या हुआ था, लोगों ने पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट पैदा किया, लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस की। In this age there was a rise of middle class. 3 किस्म की क्लासें होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। इस एज में क्या हुआ, मिडिल क्लास ने अपने हकूक के बारे में आवाज उठाना शुरू कर दी। लिटरेसी बिकेम कॉमन अमंग द मिडिल क्लास पीपल, सो दे रोज देयर वॉइसेस फॉर देयर राइट्स। एज ऑफ पोप, दिस एज इज कॉल्ड एज द एज ऑफ पोप। इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज अलेक्जेंडर पोप वॉज द प्रोमिनेंट एंड फेमस लिटरेरी फिगर ऑफ दिस एज। क्योंकि इस एज में अलेक्जेंडर पोप को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, वो एक फेमस लिटरेरी फिगर थे। और ये भी कहा जाता है कि दिस एज स्टार्ट विद द पोप एंड एंड विद द पोप डेथ। मतलब पोप की बर्थ से ये एज शुरू हुई और उसकी वफात से ये एज ख़त्म हुई। इन दिस एज देयर वाज रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी एक्टिविटीज़, और सोसाइटीज़ भी कर सकते हैं, मतलब मौजूदा दौर की बातों के ऊपर ध्यान जाना लोगों का शुरू कर दिया। इन दिस एज राइटर्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट करंट इश्यूज। इसके साथ साथ इसको एज ऑफ सटायर भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने बहुत ही सैटरिकल बातें करना शुरू कर दी। सटायर होता है तंजिया बिहेवियर। सटायर, इस एज में सटायर को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली, लोगों ने एक दूसरे की नेगेटिव कैपेबिलिटीज़ पर अतराना शुरू कर दिया। अब हम चलते हैं अगस्टन पोइट्री की तरफ। The Augustan poetry is noted for its fondness for wit, urbanity and classical forms and values. The main themes of poetry include. इस एज में अगस्टन पोइट्री किस चीज़ के लिए फेमस थी? अपनी अकल की वजह से, शोहरत की वजह से। और द मेन थीम्स ऑफ पोइट्री इंक्लूड लव, प्यार, नेचर, कुदरत, पैट्रियटिज्म, हिबल वतनी, सैटरिकल थॉट मतलब तंजिया सोचे थी। इसके बाद पोइट्री की जो फेमस लिटरेरी फिगर था वो था अलेक्जेंडर पोप। वो एक सैटरिस्ट था, मतलब तंज करने वाला शख्स था। अलेक्जेंडर पोप वो एक फेमस लिटरेरी फिगर था इस एज का। वो एक सैटायर था, सैटरिस्ट था, सैटरिकल थॉट लिखी जाती थी इस एज में। हिज फेमस वर्क इंक्लूड द रेप ऑफ लोग, द डनकेट एंड अदर्स। रेप ऑफ लोग इज अ स्टोरी। रेप ऑफ लोग क्या थी कि इसमें एक राइटर्स थे, उन्होंने औरत की जुल्फ पर लिखना शुरू कर दिया था और बहुत ही गहरी फिलोसफी छोड़ी थी इसके अंदर। इसके बाद ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी पोइट्री है इसके अंदर। अब हम चलेंगे द अगस्टन प्रोज की तरफ।
Augustan age is also called as the age of prose and age of reason. Augustan age को age of prose और reason कहा जाता है. It was called so because no good poetry was written at that time and poetry itself became the prose. क्योंकि उस वक्त कुछ अच्छी पोइट्री नहीं लिखी गई तो पोइट्री को प्रोज की शक्ल दे दी. प्रोज फॉर्म क्या होता है जो पोइट्री की शक्ल में नहीं होता? स्टोरीज होती हैं. नॉवेल्स और प्रोज एक ही किस्म के होते हैं. दे आर सेम. इंटॉलरेंस, पॉलिटिकल राइवलरी, social quarrels etc are found in the works of prose writing. ये इनकी मेन थीम्स भी थी. अब थीम्स की भी हेडिंग दे सकते हैं. The remarkable prose writer of 18th century are Jonathan Swift, Daniel Defoe, Samuel Johnson and Jonathan Swift. He is one of the greatest. अब जो है ना जोनाथन स्विफ्ट, ये आपने हाईलाइट करना है. ये फेमस लिटरेरी फिगर है. इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे. He is one of greatest satirists of 18th century. He is also called as father of satire in prose. आपके क्वेश्चन आ सकता है who is called as father of satire in prose? So your answer was Jonathan Swift. His famous works include The Battle of Books and Gulliver's Travels and others. Last but not the least, rise of novels. In 18th century marked the period where novels were distributed on large scale and certain level of demand arose among English readers. इंग्लिश रीडर्स के दरमियान नॉवेल्स की डिमांड होना शुरू कर दी. लोगों ने नॉवेल्स को पढ़ना शुरू कर दिया. उनके अंदर डिमांड शुरू होगी. डोमिनेंट हो गया था पूरा 18th सेंचुरी में. इसको एज ऑफ नॉवेल भी कहा जाता है. द लिटरेचर ऑफ गस्टन एज इज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय राइज ऑफ नॉवेल, अ फिक्टिशियस प्रोज नैरेटिव. प्रोज की फॉर्म में ही होता था. Daniel Defoe, among the most productive authors of Augustan age, he was the one of great 18th century novelist, English novelist. His famous work include Robinson Crusoe and Moll Flanders. ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इंट्रोडक्शन के बारे में, अगस्टन एज के बारे में, उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, अगस्टन पोइट्री के बारे में, अगस्टन प्रोज के बारे में और एंड पे राइज ऑफ नॉवेल्स के बारे में. I hope guys you all like my videos. Keep subscribing my channel and hit the bell icon. Allah Hafiz.